प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में तेजी से उभरता हुआ हमारा भारत को न्यूज चैनल में ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से खबर। निर्दलीय प्रत्याशी दोनों राष्ट्रीय पार्टी को दे रहे टक्कर। 11 फरवरी को कोटद्वार विधानसभा में चल रहे त्रिकोणीय मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र चौहान ने दोनों राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को जोरदार टक्कर दी है। इससे दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। धीरेन्द्र चौहान लगातार जनसंपर्क व जनसभाएं कर जनता से जुड़े रहे हैं। साथ ही दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपनी राष्ट्रीय पार्टी छोड़ चौहान को समर्थन दे रहे। एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने जनता को अब तक खूब ठगा है और जनता ने इस बार दोनों पार्टी को छोड़ परिवर्तन का मन बना लिया। साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, कई सालों तक कोटद्वार विधानसभा पर राज करने के बाद भी कोई विकास नहीं किया और फिर से नेगी एक बार दोबारा जनता से मौके मांग रहे और बीजेपी अपने बड़े स्टार प्रचारक को लगातार कोटद्वार में ला रही है, लेकिन जनता इस बार इनके झूमलों में आने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट नितिन शर्मा। देखिए, ये 2022 का कोटद्वार का चुनाव अब ये ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। कोटद्वार की जनता इतिहास रचने वाली है, क्योंकि अब ये चुनाव राजनीतिक पार्टियां बनाम कोटद्वार की जनता का हो गया है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों में हलचल है। जब जनता स्वयं मैदान में उतर जाती है तो राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने अधिकारों को जो जनता है उसके ऊपर थोप दिया है। जनता क्या चाहती है, कैसा चाहती है, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं सोचती। और जब जनता स्वयं उतर जाती है तो राजनीतिक पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फिर राजनीतिक पार्टी का कोई कौन सा बड़ा नेता, जनता के सामने कुछ नहीं है। इसलिए ये जो चुनाव है ये कोटद्वार की जनता स्वयं लड़ रही है और भारी बहुमत से जीतने वाली है। देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस देश में इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने वर्चस्व के लिए भोली भाली जनता को लुभाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचने शुरू करे हैं कि उनको मदिरा पिला दी जाए, शराब पिला दी जाए, उनको पैसे दे दिए जाए और कैसे न कैसे उनके वोट ले लिए जाएं। और वोट लेने के बाद में ये जो प्रतिनिधि बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो जनता से बहुत दूर हो जाते हैं। कोई कानून जनता के हिसाब से नहीं बनते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और कोटद्वार की जनता ने ये देखा है कि उत्तराखंड बने 20 साल हो गए, कोई कानून परिवारों के लिए नहीं बना, कोई कानून ऐसा नहीं बना शिक्षा नीति में जो रोजगारप्रद हो। और उसका खामियाजा, उसका कारण ये हुआ कि जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ था आज वो जवान होकर बेरोजगारी की लाइन में खड़ा है। इसका जो पूरा का पूरा जो जिसने ये किया है वो इन राजनीतिक पार्टियों को जाता है। और अब ये कोटद्वार की जनता उत्तराखंड की दिशा और दशा तय करने वाली है। अगले जो भी कानून होंगे वो कोटद्वार की जनता तय करेगी और इन सरकारों को मानना पड़ेगा। ये जो मुद्दे हैं ये राजनीतिक पार्टियां लाती हैं, घोषणा पत्र बनाती हैं। जनता को सारे मुद्दे पता हैं, जनता स्वयं जानती है कि उनकी समस्याएं क्या हैं। और अब ये कोटद्वार की जनता स्वयं तय करने वाली है कि हमारे उत्तराखंड की शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए। ये कोटद्वार की जनता तय करेगी कि हमारी राजधानी कहाँ होनी चाहिए। क्यों बनाई है देहरादून में राजधानी, गैरसैंण में होनी चाहिए थी। सब लोग जितने भी सचिवालय हैं वो देहरादून में बसा दिए, हाईकोर्ट आपने नैनीताल डाल दिया। जनता परेशान है। हर प्रदेश में कोई भी राजधानी होती है उसमें हाईकोर्ट है और सचिवालय है, सब एक जगह पे होते हैं। गैरसैंण को राजधानी होना चाहिए था, पलायन नहीं होता, विकास होता पहाड़ों का, जिसके लिए उत्तराखंड बना था। दोनों पार्टियां जो है उसके लिए दोषी है।